हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस समय कुछ हालत के इश्यू से वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी हम आज एक अहम मुद्दे पे बात करेंगे, जो कि मुद्दा है बिहार इलेक्शन। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है और एनडीए है, जनसुराज की पार्टी है और जेडीयू है और आरजेडी है। तो सभी पार्टियों में एक बहुत बड़ा संग्राम होने जा रहा है। इसके लिए हमारे बिहार की धरती से चलकर, छपरा की धरती से चलकर हमारे परम आदरणीय गुरु जी और हमारे उनके हम गार्जियनशिप में हम यहाँ पे रहते हैं और उनसे जानना चाहते हैं बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। बाबा, आप बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं बिहार वासियों को? सरकार किसकी बननी चाहिए? एनडीए की। एनडीए की। सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन सी रहेगी? सबसे ज्यादा सीट वहां पर पाने वाली कौन सी पार्टी रहेगी? आरजेडी रहेगी, जेडीयू रहेगी, बीजेपी रहेगी, जनसुराज रहेगी? नहीं, बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? नीतीश कुमार या फिर कल अमित शाह ने अभी अपने आज तक के इंटरव्यू में कहा था कि अभी हमारी तरफ से नीतीश कुमार चेहरा जरूर है, बट हम लोग विधायक दल की मीटिंग होगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर अदर कोई रहेगा। इस पे हम कुछ टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी के विषय में तो सरकार सोच ही रही है। ओके। और दूसरा ये बात है, मैं एक स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो 15 साल पहले लालू यादव की सरकार में जंगल राज चल रहा था, बिहार में आरजेडी में लालू यादव के बेटे ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर उनकी सरकार आती तो और कोई प्रतिनिधित्व और जनता से कोई आम आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। बनेंगे तो लालू यादव या तो उनका बेटा। क्या कहना चाहते हैं इस पे? अब ये तो परिवारवादी है, वो तो 100% है कि वही बनेंगे। नहीं तो आप चाहते हैं कि इस चीज से थोड़ा सा हटके हो राजनीति? हाँ, थोड़ा सा हटकर किसी और को मौका दिया जाए। बाबा, एक सवाल और छोटा सा है, ज्यादा नहीं, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, बस छोटा सा सवाल है कि आप एक पार्टी बिहार में लॉन्च हुई है जनसुराज, इसके फाउंडर प्रशांत किशोर जी हैं। आप उस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उस पार्टी के विषय में तो बहुत मैं अच्छा चाहता हूं कि नया एक रुख लेके आया है, तो उसको एक बार देखा जाए। बिहार सरकार, बिहार वासियों को एक बार उसको भी मौका दिया जाए। ओके। एक और सवाल छोटा सा है, केसारी लाल यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो भी उनका व्यक्तिगत रीजन है, उनकी बीबी चुनाव लड़ रही है छपरा से। इस सीट पे आप क्या कहना चाहते हैं? उनके ऊपर तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमको कुछ पूर्ण जानकारी नहीं है। अच्छा, हमारे एक और एक्सपर्ट आए हैं, बिहार में इनका ससुराल है, बिहार में इनका घर भी है, इनसे जानना चाहते हैं आप केसारी लाल यादव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। पहले तो चाहे वो पवन सिंह हो, केसारी लाल यादव हो, रवि किशन जी हो, निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, जो लोग सांसद बन गए और जो लोग नहीं बने हैं, जो लोग कतार में लगे हुए हैं, ये सभी लोगों से पूछना चाहिए कि राजनीति में किस महत्वाकांक्षा को पूरा करने आए थे। अगर वो महत्व विकास के लिए आए थे तो अपने अपने क्षेत्र में क्या चीज का विकास किए। रवि किशन अगर योगी आदित्यनाथ ना हो रहे हैं तो जीत नहीं सकते हैं। मनोज तिवारी दिल्ली में अगर वहाँ पे यूपी बिहार के लोग ना रहें तो जीत नहीं सकते हैं। तो गाना बजाना छोड़कर ये और फिल्मी स्टाइल छोड़कर और डायलॉग छोड़कर अपने क्षेत्र का विकास ऐसा क्या करा है? कॉफी दो सर, कॉफी दो। विकास में ऐसा क्या करा है कि ये लोग राजनीति में जुड़े, सबका अपना अपना क्षेत्र बना हुआ है। अब डॉक्टर बैठ जाए सब्जी बेचने, सब्जी बेचने वाला डॉक्टर बनने बैठ जाए, अभिनेता नेता बन जाए, नेता अभिनेता बन जाए, तो सारी स्थितियां, मनोरंजन भी अब राजनीतिक हो चुका है, जातिगत हो चुका है मनोरंजन भी। मैं यही कहना चाहूँगा और सभी पार्टियों से मेरा अनुरोध है कि अभिनेता को अभिनेता रहने दें, नेता को नेता रहने दें। इससे ज़्यादा और जनता से भी अनुरोध है कि इनको सबक सिखाइए कि जो क्षेत्र में आप हैं उसी क्षेत्र में काम बढ़िया करके दिखाओ ना भाई। पहले उस क्षेत्र में तो डोरी छू रहे हो, तो कान छू रहे हो, तो होंठ चाट रहे हो, तो इस क्षेत्र में क्या करना आए हो तुम? और मेरी अनुरोध है, जहां से भी लड़े चुनाव, इनको बुरी तरीके से जनता हराए। पहली बात जनता को, क्योंकि इनसे आप मुलाकात नहीं कर पाएंगे जीतने के बाद। ये चले जाएंगे बम्बई, दिन भर नाचेंगे गाएंगे, बिजी शेड्यूल रहेगा, जनता के सुख दुख में काम आ पाएंगे? सब फर्जी हैं। सब नेता नेता ही रहेगा, अभिनेता नेता नहीं रहेगा और नेता अभिनेता बनेगा। सही बात है। विवेक जी, इस पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटे शब्दों में संक्षिप्त में जानना चाहता हूँ, बिहार में किसकी सरकार बनती दिख रही है? बिहार में त्रिकोणीय सरकार रहेगी, खरीद फरोख्त होगा, चाहे जो पार्टी करे। खरीद फरोख्त के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा बिहार में, क्योंकि वहाँ पर जातिगत समीकरण
और पार्टियां, और दूसरी बात नीतीश जी तो एक नंबर पर रहने चाहिए वैसे भी, लेकिन नीतीश जी 20 सालों से शासन कर रहे हैं, तो जो 20 सालों का शासन होता है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है चुनाव में, ये मानिए आप तिवारी जी। तो त्रिकोणीय वहाँ का रणनीति तैयार होगी और आपको विश्वास नहीं होगा कौन किसके साथ पलट जाएगा। एक हाँ, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पलटेगा। नीतीश कुमार नहीं पलटेगा। एक और सवाल मैं आपको रोकना चाहता हूँ। एक और सवाल आ रहा है, लोगों का कहना यह है कि बीजेपी का वोट प्रशांत किशोर काट रहे हैं और वहीं आरजेडी का वोट एआईएम की पार्टी और तेज प्रताप यादव। क्या लग रहा है ऐसा होने वाला है? प्रशांत किशोर 1-2 विधानसभा छोड़कर और किसी विधानसभा में 1000 वोट से ऊपर नहीं जाएंगे। ये देखिए क्या है कि एक चुनाव लड़ना 1947 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो सबको आज़ादी मिल गई सब कुछ कहने की। प्रशांत किशोर जी भी उसी में से एक हैं, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया लोगों को, वो धोखा लोगों को अभी भी मिल रहा है, मतलब जनता उससे उभरी नहीं है। क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बैठाने वाले यूपी बिहार का ही शख्स थे। वहाँ के दिल्ली के लोग तो बीजेपी के कोर वोटर हैं। जो यूपी बिहार के लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस वोट कर रहे थे, जो पुराने ख्यालात के हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर 1-2 सीट पर, मैं ये नहीं कहूँगा 1-2 सीट पर हो सकता है कि उनका विधायक भी बन जाए, लेकिन इसी डर के वजह से प्रशांत किशोर चुनाव भी नहीं लड़ने से मना कर दिए। अगर इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपको एक सीट पर, किसी भी सुरक्षित सीट अपना खोज लेते, उस सीट पर आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन उनका मना करना ही दर्शाता है कि वो इस समय बैकफुट पर जा चुके हैं। एक शब्द में जानना चाहते हैं, सरकार किसकी बन रही है? आप बिहार को बहुत करीबी से देखते हैं, बिहार में आपका लगाव बहुत तगड़ा है, आप बिहार में आना जाना भी आपका रहता है। सरकार किसकी? ससुराल भी है, जेडीयू की, चाहे 6 महीने, मतलब चाहे 6 महीने, अब एनडीए नहीं जेडीयू की सरकार, चाहे 6 महीने चले और चाहे 5 साल चले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। वो चाहे 6 महीने के लिए रहें, चाहे कहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कि एनडीए की महागठबंधन, लेकिन नीतीश कुमार ही बनेंगे। क्योंकि देखिए बिहार के लिए उसने जो किया है स्वच्छ छवि में, वो अभी तक कोई ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है। आप तेजस्वी महागठबंधन की स्थिति देख लीजिए ना, रात तक तो सीटें नहीं क्लियर है, कौन कहाँ लड़ेगा। सही बात। वो खुद कंफ्यूजन में, अभी कोई स्टेटमेंट दे पर इस समय नहीं, इस समय तो महागठबंधन को अपना तीखी वार स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो तो अपने में उलझे हुए हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। जय हिंद, जय श्री राम। हम मिलते हैं अगले अपने ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।